यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हमारा बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट है। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इंग्लिश पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन अ जंबल्ड ऑर्डर। समझ में आ जाएगा कि ये जंबल वर्ड वाला हमारा पार्ट है और ये एग्जामिनेशन भी हमारा कांस्टेबल वाला पेपर है। दीज पार्ट्स हैव बीन लेवल्ड as P, Q, R and S. Arrange the parts in the right order to form a meaningful sentence. समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस को P, Q, R, S I mean to say 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ उनको एक जंबल मतलब ये सारे के सारे हौच पौच यहाँ वहां कर रखे हैं। आप लोगों को इनको एक ऑर्डर में लगाना था, एक सीक्वेंस में लगाना था और ताकि ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो सेंटेंसेस टॉयज इन द शॉप, द लिटिल बॉय टू सी सो मेनी was very happy। सुपर इजी सेंटेंस है। आई होप आप लोगों ने भी अपना आंसर बनाया होगा, नहीं बनाया तो फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर बनाएंगे। आंसर आई होप अब तक हर किसी का बन गया होगा। रीजन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा? बोलोगे मैम द लिटिल बॉय, मतलब क्यू से स्टार्ट होने वाला है, सी और डी ऑप्शन को तो क्रॉस कर देंगे। द लिटिल बॉय was very happy, that means क्यू के बाद हमारा आएगा एस वाला पोर्शन, दोनों में ऐसे। आफ्टर दैट द लिटिल बॉय वॉज वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी, मतलब आर आएगा, टू सी सो मेनी टॉयज इन द शॉप। समझ लेंगे क्वेश्चन को, बाकी जो ऑप्शन है उनको क्रॉस कर देंगे। क्यू एस पी, क्यू एस आर और लास्ट हमारा आएगा पी। द लिटिल बॉय वॉज वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी टॉयज इन द शॉप। छोटा बच्चा दुकान में इतने सारे टॉयज को देख के बहुत खुश था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी पार्ट था। आई गेस ये आंसर हर किसी का बन गया होगा। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। द चिल्ड्रन हैव गॉन टू अ हिल स्टेशन विद इट्स पेरेंट्स। समझ में आ जाएगा, द चिल्ड्रन हैव गॉन, सही है, चिल्ड्रन है तो वहां पे हैव ही आएगा। यहाँ पे गलती से हैज मत लगाएं क्योंकि चिल्ड्रन दिखने में सिंगुलर है लेकिन काम ये प्लूरल का ही करता है। चिल्ड्रन मतलब बच्चा नहीं, बच्चे होगा। द चिल्ड्रन हैव गॉन, जा चुके हैं, टू अ हिल स्टेशन, हैव गॉन है तो हमें समझ में आएगा ये हमारा किस चीज की बात करेगा? बोलेंगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। द चिल्ड्रन हैव गॉन टू अ हिल स्टेशन विद, किनके साथ गए हैं? इट्स पेरेंट्स। लेकिन ये समझ में आया इट्स अपने आप में क्या है? बोलोगे मैम इट्स अपने आप में एक पोजेसिव एडजेक्टिव केस है। आप लोगों को प्रोनाउंस का टेबल तो बहुत अच्छे से याद होगा। विद इट्स पेरेंट्स तो समझ में आया यहाँ पे इट्स नहीं आएगा। रीजन इट्स को किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जबकि यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे ये तो आना ही नहीं था। तो बोलोगे मैम और किसको यूज किया जाएगा? मैंने बोला यहाँ पे चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अब बच्चों में हमारा मेल फीमेल दोनों ही चीजें आ जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट और दे, उन्हीं में से एक हम लोगों को पोजेसिव एडजेक्टिव वाला केस देना था। बोलोगे मैम ही, शी, इट तो नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों की बात है तो मैं ही पर्टिकुलर नहीं यूज करती, शी पर्टिकुलर नहीं यूज कर रही, इट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स, बर्ड्स और एनिमल्स के ही है। लेकिन अगर यही गिनती में ज्यादा होंगे, क्योंकि ही एक के लिए, शी एक के लिए, अगर ये गिनती में ज्यादा होंगे तो कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा? बोलोगे मैम दे। अब दे को तो नहीं यूज करना, दे की ही फैमिली का पोजेसिव एडजेक्टिव केस कौन सा होगा? बोलेंगे मैम देयर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आना था, इट्स को कट करना था और लगाना क्या था? देयर। सो डेफिनेटली जो हमारा डी पार्ट है उसी में एरर है, उसको करेक्ट करना है एंड आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। डेफिनेटली जो आप लोगों को एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं वहां पे यू आर नॉट सपोज टू करेक्ट द एरर बट यस उसको फाइंड आउट करना ही होता है। सो यहाँ पे आप लोगों को दोनों चीजें बता रही हूँ, एरर है कहाँ पे और क्यों एरर है, सो दैट हम लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब आप लोगों को वर्ड बताना है, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, मतलब उल्टा विपरीत शब्द जिसको बोला जाएगा। विपरीत भी हो सकता है और बिल्कुल कुछ भी और मीनिंग, कुछ डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड होता है सब मुड़ा तुड़ा हुआ, जिसको बोला जाता है ना, जैसे आप लोगों की ये बोलते हैं कोई रस्सी लगा लेंगे या फिर कोई भी वायर लगा लेंगे, उसको मोड़ा, ऐसे मोड़ा जाता है, कॉइल शेप में बना देते हैं। सो उसका एंटोनिम बताना था।
अब ट्विस्टेड का अगर उसकी पोर्शन होता कैसे है, मैंने बोला कॉइल्ड, जैसे ना मुड़ा तुड़ा सा जिसको बोला जाएगा हिंदी में, तो अगर वो कॉइल्ड होता तो वो इसका क्या कहलाता, बोलोगे मैम सिनोनिम। एंटवाइंड भी इसका सेम ही मीनिंग में आएगा, जब किसी चीज को मोड़ा जाएगा। डिस्टॉर्टेड मतलब किसी चीज का बिल्कुल ही खराब हो जाना, जबकि किसी चीज का बिल्कुल ही सीधा होना, तो दैट इज स्ट्रेट। तो मुड़ा होना मतलब ट्विस्ट कर देना। अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी है तो वो बिल्कुल इसकी अपोजिट होगी। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट, स्ट्रेट इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग भी मेरे साथ वीडियो को पॉज करते रहेंगे और अपने आंसर्स को अच्छे से बनाते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब अब समानार्थक शब्द जो के सेम मीनिंग है ऑफ द वर्ड एवराइज। एवराइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में, स्पेशली पीवाईक्यूज में, मॉक टेस्ट सीरीज में ये वर्ड को बहुत बार डिस्कस किया था कि एवराइज का मीनिंग है बहुत ही ज्यादा लालची इंसान, जिसको भूख है पैसे की, जिसको लालच बहुत है। जैसे ही मैंने ये बोला तो समझ में आ जाएगा कि मैम लालच से ही तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ग्रीड। इसका आंसर बना लेंगे जी, इसका सबसे पहला पार्ट बनेगा, क्योंकि सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पे ग्रीड आएगा। वेल्थ मतलब दौलत, दौलत इसका सिनोनिम नहीं है, ये तो जो वो पर्सन है जिसको दौलत की भूख है। कैपेसिटी मतलब हर किसी की कैपेसिटी कितनी है, जेनरोसिटी कितने जेनरस हो, तो डेफिनेटली ग्रीड इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आई होप आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज पेशगी शब्द, अंग्रेजी अनुवाद है। अब पेशगी अपने आप में क्या होगा, पेशगी अपने आप में एक तरीके का एडवांस है। जब आप किसी चीज को कोई एडवांस, जैसे पेमेंट बोलते हैं ना कि आप लोग कुछ खरीदने जा रहे हो तो कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हैं, किसी चीज को पहले प्रायर जब आप लोग दे देते हो ना कि वो चीज तो भी मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ पहले आप लोगों ने पेमेंट कर दी, तो इस चीज को पंजाबी में क्या बोला जाएगा, पेशगी। उसका मतलब है एडवांस्ड। अर्नड मतलब कमाया जाना, एडवांसमेंट होगा कि हम लोग अपने आप में बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। ये एडवांसमेंट और एडवांस दोनों चीजों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन वाला कोई चांस नहीं होना चाहिए। एडवांस मीन जब आप किसी को पैसे एडवांस में पहले दे रहे हो, एडवांसमेंट का मतलब है हम लोगों ने अपने विचारधारा में, अपने लाइफस्टाइल में बहुत ही एडवांसमेंट, हम बोलते हैं ना कि पहले तो हम लोग ऐसे रहते थे, आजकल हम लोग बहुत ही एडवांस्ड हो गए हैं, तो वैसे ही अपनी जीवन शैली में चेंज लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज एडवांसमेंट। और यहाँ पे एडवेंट भी इसका आंसर नहीं आएगा, डेफिनेटली एडवांस इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको लोगों को पता ही है कि हमेशा एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है कि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, उसी के साथ रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम रीडिंग द entire passage for you. The means of payment that exists in purely electronic form is called digital money. जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, अब उसको क्या बोलने लगे हैं, बोलोगे मैम डिजिटल मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी और डिजिटल मनी इज नॉट टेंजिबल, मतलब खराब होने वाली नहीं है, कटने छटने वाली नहीं है, एंड इज अकाउंटेड फॉर। अब आप लोगों के पास होता है ना कि हमारे जीपे में इतने पैसे हैं, हमारे इतने इतने पैसे हैं, कहाँ कैश होना, कैश का तो खराब होना फटना वो बहुत जेन्युइन है, हो जाता है, लेकिन क्या आपकी जो ई मनी होगी वो कटे छटेगी, क्या वो खराब होगी, कभी भी नहीं। tangible and is accounted for and the transactions are performed online during computers using कंप्यूटर्स को यूज करके पहले जमाने में भी और अब भी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। डिजिटल मनी कैन बी एक्सचेंज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल मनी को ही आप एक्सचेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो, किसके थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स। इट कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू फिजिकल मनी, और इसको फिजिकल मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे जीपे में, हमारे अकाउंट में हमारा डिजिटल मनी है, उसको आप लोग एटीएम जाएंगे, एटीएम जाके वहां पे आप लोग एटीएम को स्वाइप कर लेंगे एंड यू विल गेट योर कैश। सो वहां से आप लोगों को फिजिकल मनी मिल जाएगी इन द केसेस ऑफ एन एटीएम, जैसे कि मैंने बताया। So people being what they are practically about creating their own currency as long as it is honored. So ये देखने वाले पे, लेने वाले पे निर्भर है कि उसको किस तरीके की करेंसी अच्छी लगेगी, प्रेफर किस चीज को करता है। अब कई लोग कैश को रखना ही प्रेफर करेंगे, कई लोग डिजिटल मनी को रखना प्रेफर करते हैं। सो इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो उसी के मुताबिक हम उस फॉर्म को अवेल कर लेते हैं। इन अफ्रीका, अफ्रीका की बात करें तो सी शेल्स, जो समुद्र में निकले हुए शंख जिसको बोला जाता है शेल, were used until the 19th century as money. 19वीं सदी तक जो वो शंख थे पानी वाले, पानी से निकले हुए, उन्हीं शंखों को यूज किया जाता था एज अ मनी, उन्हीं का आदान प्रदान किया जाता था।
बट गोल्ड प्रैक्टिकली यूजलेस। अगर हम गोल्ड की बात करें जो कि वैसे चाहे प्रैक्टिकली हमारे अभी काम का नहीं होगा, चाहे यूजलेस था, बट नॉन फॉर इट्स शॉर्ट सप्लाई एंड लास्टिंग क्वालिटी, मतलब वो एंड तक आप लोगों को अवेलेबल हो जाता था, इवन उसकी सप्लाई भी शॉर्ट हो जाती थी। हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर नॉन करेंसी फॉर्म ऑफ मनी एंड इज स्टैंडर्ड फॉर सेंट्रल बैंक्स। पहले के जमाने में यही एक फॉर्म थी जो अपने आप में नॉन करेंसी थी और एक स्टैंडर्ड था जो सेंट्रल बैंक्स के लिए था। पहले इसको बहुत यूज किया जाता था, गोल्ड के थ्रू ही आप लोगों का लेना देना होता था। चलिए चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नाउ इन द एज ऑफ इंटरनेट, आजकल इंटरनेट के जमाने में एंड द डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी है और आजकल का जमाना बहुत ही बढ़िया एडवांस है। मनी इज अंडरगोइंग एन एक्साइटिंग मेक ओवर, मनी का तो पर्सन मनी का भी मेक ओवर हो चुका है। विद टॉक ऑफ अ वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया ना। मोबाइल वॉलेट्स हमारे मोबाइल में, जैसे अमेजॉन वॉलेट ले लें या किसी भी चीज की बात करें, तो हमारे वो ऐप के साथ ही एसोसिएटेड वॉलेट बन जाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट प्रीटी मच डू व्हाट गोल्ड हैज बीन डूइंग फॉर सेंचुरीज, अब वो काम कर सकती हैं जो पहले सोने के थ्रू, मतलब गोल्ड के थ्रू किया जाता था। एंड करेंसी नोट्स हैव बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल, पहले जो काम सोना और करेंसी वाले नोट्स करते थे, आजकल वो काम किसने चेंज कर दिया? मोबाइल वॉलेट्स हो गए हैं, वर्चुअल करेंसीज हो गई हैं, जिसके थ्रू ये काम, क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी, ऐसे बहुत सारे और सिनेरियोज हैं, वो भी अभी डिस्कस किए जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी सच एज नियर फील्ड कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज्ड टू मेक द मोबाइल फोन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। सारा का सारा आप लोग अब किसके थ्रू, पहले कंप्यूटर्स के थ्रू भी करते थे, अभी भी करते हैं। नंबर 2, और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आजकल मोबाइल से ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। हैविंग टू साइन अ क्रेडिट कार्ड वाउचर दैट इज मोर सिक्योर, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी है। In general, software applications are being developed to substitute for money in various ways. Some companies like Starbucks allow digital tipping offers baristas through mobile application. Mobile application का भी बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं। Prepaid cash cards are being used to swipe instrument. प्रीपेड कैश कार्ड को भी यूज करने लगे हैं ताकि वो हम अपने उसको स्वाइप करवा सकें। वेयर कस्टमर्स डू नॉट नीड क्रेडिट कार्ड और इवन बैंक अकाउंट, अगर आप लोगों के पास यही है, आप लोग कार्ड स्वाइप करवा देंगे, सो डेफिनेटली वो प्रीपेड कैश ही आ जाता है। जो आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो वहां पे बैंक अकाउंट का भी इश्यू नहीं रहेगा। द नेक्स्ट जेन एटीएम मशीन्स विल रिकॉग्नाइज योर फेस थ्रू, अब वो बोलेगा जब वो आगे के आने वाले जमाना है ना, वहां पे क्या होगा, आप लोगों का सिर्फ फेस स्कैन करेंगे थ्रू फेशियल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और अभी बहुत और आने भी वाली है। बिटकॉइन, द मोस्ट कॉमन पॉपुलर वर्चुअल करेंसी, स्टार्टेड सर्कुलेटिंग इन 2009। बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में, तब से वो सर्कुलेट होने शुरू हो गए थे। इट्स करेंसी मार्केट वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड एट अराउंड 8 बिलियन, 8 बिलियन से लेके 80,000 ट्रांजेक्शन अकरिंग डेली, डेली की इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन इनकी थी बिटकॉइन के थ्रू। After that, according to the reputed accounting firms, however, Washington's Internet Revenue Service ruled that Bitcoin was not currency but more like property. जो ये वॉशिंगटन वाले जो हमारा इंटरनेट रेवेन्यू सर्विस है, इनका ये मानना है कि जो बिटकॉइन है अपने आप में करेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉपर्टी की तरह जरूर काम करेगी, जो कि आगे जाकर हम लोगों को गेन से टैक्स, मतलब आप लोगों को भरना पड़ेगा। सो मीनवाइल अदर वर्चुअल करेंसीज आर टेकिंग ऑफ। इन द मीन टाइम जो बाकी करेंसीज थी वो थोड़ा सा डाउनफॉल आया। एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स इन आइसलैंड विच सॉ इट्स बैंकिंग सिस्टम मोर और लेस वाइप्ड ऑफ। आइसलैंड में जब लोगों को पता चला कि उनका बैंकिंग सिस्टम मोर और लेस, ज्यादा या कम, एक तरीके से वाइप आउट, खत्म होने को है। ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया हमारे देश पे, आइसलैंड की बात करें, सो देयर एमिड्स द यूरो कॉइन, तब वहां पे क्या शुरू हुआ? यूरो कॉइन, द न्यू करेंसी नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 11.37। न्यू करेंसी इन्होंने इजाद की। आफ्टर दैट दिस करेंसी इज एम्ड एट फाइटिंग कैपिटल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द आइसलैंड गवर्नमेंट। आइसलैंड के थ्रू ही इनको यूज किया गया था ताकि अपने कैपिटल कंट्रोल को बहुत अच्छे से एम कर पाए। क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन फाइट फॉर लिबर्टी। क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन की तरह उसने काम किया।
दैट फाइट फ्रॉम लिबर्टी फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल, ताकि पॉलिटिकल कंट्रोल से छुटकारा मिल सके। दे ब्रिंग द होप ऑफ अ न्यू एरा ऑफ अ फ्री करेंसी इम्यून टू द meddling of politicians. In addition, money is undergoing an exciting makeover. अभी भी money का makeover still it is ongoing through the innovations galore. So telecom companies the whole world over, for instance, with support from their central banks, are offering customers mobile money as a service. So another innovation that is much talked about is the mobile wallet, and companies are helping their customers carry the equivalent of cash in their handsets, मच लाइक वन कैरीज ट्रेवलर्स चेक। आप लोग बहुत इजी वे से इन सारी की सारी करेंसीज को अपनी ईज के मुताबिक इनको यूज कर सकते हैं। सो उसी के बारे में ये हमारा पैराग्राफ था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। Thus, more and more practical solutions are being spawned across the planet to focus not so much on money store of value, but as a medium of exchange. चलिए, first question says, what was used by people in Africa as money? अफ्रीका में लोग किस चीज को यूज करते थे एज अ मनी? तो हर किसी को पता है मैम, इसका आंसर था सीशेल। तभी बताया था, अगर एक बार इसको आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करने का जो सही सिनेरियो है, आप लोगों ने अगर 1 मिनट इस पैसेज को पढ़ने के लिए लगा दिया, अब क्वेश्चंस करने कितने इजी हो जाएंगे, यू विल सी। सीशेल इज आंसर। बताया था ना मैंने, अफ्रीका में आप लोग सीशेल को ही यूज किया जाता था उस टाइम। चलिए, विच टेक्नोलॉजी यूजेस फोन्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसको यूज कर रही थी? फोन एज मोड ऑफ पेमेंट। दैट इज आर नियर फील्ड कम्युनिकेशंस। ये हमारी टेक्नोलॉजी है और एग्जैक्टली ये आप लोगों के क्वेश्चंस में गिवन भी है। चेक कर लेंगे, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच करेंसी इज यूज्ड एज अ वेपन टू फाइट कैपिटल कंट्रोल? मैंने कहा कैपिटल कंट्रोल करने के लिए कौन से वाली करेंसी को यूज किया गया था? तो यहाँ पे भी उसका रेफरेंस था। आई एम गोइंग टू शो यू, यहाँ पे यूरो करेंसी लिखा हुआ था। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। Okay, this currency is aimed at fighting capital control imposed by the Iceland. तो यहाँ पे गिवन था, ये हमारी बात किसकी करेगा? यूरो कॉइन की। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा यूरो कॉइन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। which currency is used as weapon to fight against capital control? So A part euro coin is our right answer. लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। After that next question says, which of the following has traditionally been the most popular non currency of money? पहले के जमाने में नॉन करेंसी जिसको मनी के लिए यूज किया जाता था कौन सी थी? क्या वो वाउचर्स थे, गोल्ड था, मोबाइल वॉलेट था या कैश कार्ड था? तो ये तो हर किसी को पता है। अभी तो मैंने बताया था, पुराने जमाने की अगर पहले की बात करें तो वहां पे किस चीज को यूज किया जाता था? गोल्ड को। गोल्ड की तो इतनी बार बात की है, इतनी बार रेफरेंस लिया है। सो ए पार्ट गोल्ड इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट सेज, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेडलिंग। मेडलिंग का मतलब है अननेसेसरी किसी चीज के, किसी की चीजों को छूना या टच करना, उनकी बातों को कुछ इंटरफियर करना। तो ऐसा ही जब ये इसका मीनिंग आएगा, मेडलिंग का बेसिक एक मीनिंग है जब आप चीजों के बीच में इंटरफियर करना शुरू कर देंगे विदाउट जिसकी किसी की परमिशन के बिना ही। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इंटरफियर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। बी पार्ट इसका आंसर है सही। इंटरफियर करना उसको बोला जाता है मेडलिंग। यहाँ पे हेडलेस नहीं, यहाँ पे नीडलेस था। नीडलेस मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है। आइसोलेट अकेला होना। इनअटेंटिव जिसको अटेंड ना किया जा सके, मतलब आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हो। इंटरफियर करना इज द राइट वर्ड फॉर द मेडलिंग। पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स इसको फटाफट से। तो चलिए, आई गेस आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पैसेज समझ में आया होगा। सो दिस वाज अबाउट द कांस्टेबल एग्जामिनेशन। सो अभी और भी आप लोगों के साथ बहुत सारे पीवाईक्यूज के साथ मिलेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन इस पूरे के पूरे पीवाई सेक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और पूरे के पूरे इसको दोबारा से चेक भी कर लेंगे। रीजन, जितना बार आप लोग इन वर्ड्स को सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, बहुत कुछ नया अचीव करने को मिलेगा। सो वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।